12 में 5 सबसेक्शन पढ़े हैं, रिवाइज कर लो मेरे साथ। कौन कौन से 5 सबसेक्शन पढ़े हैं? सबसे पहले पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ने हमें क्या बोला? उसने कहा कि सेक्शन 12 सबसेक्शन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, आई और पी विच एवर इज अर्लियर। नोटिफिकेशन आया 66/2017, डेटेड 15 नवंबर 2017, और उसने कहा पेमेंट को टाटा बाय बाय। अब है सिर्फ और सिर्फ इशू डेट, ठीक है, जब इनवॉइस इशू हुआ। सेकंड हमने पढ़ा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसने क्या कहा? सेक्शन 12 सबसेक्शन नंबर 3, 3 पॉइंट्स देखूंगा, गुड्स किस दिन रिसीव हुए, पेमेंट किस दिन डेबिट हुई या बुक्स ऑफ अकाउंट में किस दिन रिकॉर्ड करी। थर्ड, इनवॉइस डेट से 31st डे या डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 12 सबसेक्शन नंबर 4, दैट इज वाउचर। वाउचर्स के केस में मैंने 2 वाउचर पढ़ाए, आइडेंटिफिएबल, अनआइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल वाउचर हमें क्या कहता है? आइडेंटिफिएबल वाउचर कहता है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड अनआइडेंटिफिएबल हमें कहता है डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। फिर पढ़ा सेक्शन 12 सबसेक्शन नंबर 5। क्या पढ़ा इसमें? रेजिडुअल केसेस। 2 केस पढ़ेंगे। क्या केसेस हैं इसमें? ड्यू डेट ऑन विच जीएसटी रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, जीएसटी पीरियोडिकल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, और एक्चुअल डेट इन एनी अदर केसेस, एक्चुअल डेट ऑन विच जीएसटी पेमेंट हैज बीन डन, ठीक है। फिर पढ़ा सेक्शन 12 सबसेक्शन नंबर 6, enhancement in value like interest, penalty, late fee or by any other name due to delayed payment of consideration. So actual date on which enhanced or additional value have been received shall be the time of supply. I hope ये लास्ट के 2 मिनट में जो रिविजन करी है ये अच्छे से समझ आ गई होगी सबको। क्लियर हो गया? रिवाइज हो गया? हाँ जी स्टूडेंट्स, सबके लिए रिविजन डन क्लास में इटसेल्फ? यस, ओके ग्रेट। अब आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स कल की क्लास में हम करेंगे हमारा सेक्शन नंबर 12 सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6।